अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग सिलेबस में बना रहे थे एएसएफ के, इससे हम टॉपिक बताने लगा हूँ मैं आपको। पहले इंग्लिश में आपकी क्या क्या चीज़ें आनी है। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब वगैरह, ये चीज़ें आपने प्रॉपर्ली पढ़ के जानी है। अब आपको देगा कैसे, अब मैं ज़रा कंपेरिजन करा रहा हूँ यूडीसी, एलडीसी, एएसए सबका साथ ही कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं यूडीसी एलडीसी पे, वो आपसे सिंपल वहाँ पर ये पूछेगा वर्ब एडवर्ब क्या होती है। आपसे थोड़ा मुश्किल आ जाते हैं कॉर्पर पे, क्या पूछेगा कंजक्शंस क्या होते हैं। आपसे थोड़ा सा और मुश्किल आते हैं एएसए पे क्या पूछ सकता है वो आपसे, एडजेक्टिव क्या हो सकता है। यानी होगा पार्ट ऑफ स्पीच ही, लेकिन उसके लेवल चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा, लेवल चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा, लेवल। अब आप लोगों ने अपनी पोस्ट के मतलब की समझ के जोन से है ना, वो आप लोगों ने इस चीज़ को ज़हन में लेके आना है कि आपका जोन से है, जो पोस्ट है उसमें कौन से टॉपिक जोन से आपके सही चलेंगे। अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उस चीज़ को क्या करना है, समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पे। मोबाइल सस्ते वाला हैंग हो गया जी। ये वो नोट्स नहीं है, ये पेपर ही है। तुम पे सेंड किया तो उन्हें कहीं और सेंड कर देना। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा। उसके बाद आपके पास एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस एलडीसी यूडीसी वालों के नहीं आएंगे, कॉर्पोरल और एएसआई वालों के आएंगे। उसके बाद हमारा आया था सिनोनिम्स एंटीनिम्स। सिनोनिम एंटीनिम्स यूडीसी एलडीसी और कॉर्पोरल वालों के आएंगे, लेकिन एएसआई वालों का नहीं आएगा। कंपैरिजन कर रहे हो ना, स्पेलिंग मिस्टेक ये सबके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा स्पेलिंग लेते हैं, उसे स्पेलिंग पूछते हैं किसके अच्छे हैं। आप बताएं सर्कमस्टांसेस का स्पेलिंग क्या है। सही है। इस तरह मुश्किल वर्ड बोलेंगे वो, और मुश्किल वर्ड के नीचे स्पेलिंग होंगे, 3 रॉन्ग होंगे और 1 राइट होगा। राइट स्पेलिंग पे आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। मे भी शायद स्पेलिंग ना दें, वो करेक्ट भी सेंटेंस दें। क्या दें, करेक्ट। यानी एक सेंटेंस होगा, उसे करेक्ट करना होगा नीचे से किसी फॉर्म में, और देखना होगा कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। एएसआई में नहीं आएंगे, कॉर्पोरल में आएंगे और यूडीसी एलडीसी में आएंगे। उसके बाद आता है हमारा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में हमारा आएगा एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस बहुत बुरा है, जितना मर्जी पढ़ के चले जाओ उसमें से आना ही नहीं है, तो इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 टॉपिक बता रहा हूँ, उसमें से सवाल आ जाएगा। एक ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये तीनों में से आ सकता है, तीनों के लिए। उसके अलावा हमारा आ सकता है एसिड रेन, ठीक है। उसके अलावा हमारा आ सकता है सिंपल रिएक्शन वगैरह जो होते हैं, राइट, साइंस के, वो आ सकते हैं। इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामियात में मैं ज़रा डिफरेंस कर दूं आप सब लोगों को, ठीक है। इस्लामियात में जो यूडीसी एलडीसी वाले हैं वो रहे अरकान इस्लाम, ठीक है। यूडीसी एलडीसी और कॉर्पोरल की बात कर रहा हूँ। अरकान इस्लाम, हज, नमाज, ज़कात, रोज़ा, बस। और जो आते हैं एएसआई वाले, ठीक है, वो आएंगे गज़वे पे, गज़वा हिंद, गज़वा खंदक, समझिए बात, गज़वा ओद, यानी गज़वे के मतलब उनके सवाल आएंगे। और जो उससे नीचे वाले हैं वो बेसिक इस्लामिक क्वेश्चन उनके रहेंगे। उसके बाद आता है पाक स्टडी। अब पाक स्टडी में 2 चीज़ें आती हैं, एक करंट अफेयर आता है, एक ओल्ड अफेयर आता है। आपने दोनों को स्टडी करना है। करंट अफेयर पिछले 3 साल का या 4 साल का, पाकिस्तान का कौन वज़ीर-ए-आज़म था, उसके पहले कौन था, उसमें क्या क्या सर्कमस्टांसेस हुई, कौन कौन गवर्नर है, वो आना चाहिए, और बाकी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं आपके पेपर की तरफ। इस्लामियत के मतलब किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ज़ुबैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन चारों में से किसी एक के मतलब क्वेश्चन लाजमी आएगा तमाम पोस्ट में, तमाम की तमाम पोस्ट में, यूडीसी हो, एलडीसी हो, कुछ भी हो। हम थोड़ा और इजी करते हैं इस चीज़ को। एएसएफ के मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे। आपने गूगल पे एएसएफ सर्च करना है, डिस्क्रिप्शन पढ़नी है कि एएसएफ कब बनी थी, पहला बैच कब पास आउट हुआ था, एएसएफ की कितनी ब्रांचेज हैं, कहाँ के इनके ऑफिसेज हैं, ठीक है। इन्हें आपने पब्लिक स्टडी करना है। उसके बाद आपका फेवरेट सब्जेक्ट आ गया मैथ, जहाँ पर सब फेल होते हैं, ठीक है।
मैथ का टेस्ट पास नहीं होता आप लोगों से। अब मैथ के भी जरा मैं कंपैरिजन कर दूं, फिर उसके बाद एक टॉपिक और है, फिर टॉपिक आपका क्लोज हो जाएगा। मैथ के मतलब जो यूडीसी एलडीसी वाले और कॉर्पोरेट वाले हैं उनके सीरीज वाले क्वेश्चन आएंगे। अब सीरीज वाले क्वेश्चन आपने कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं? अगर आपने पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी की बुक पढ़ी हो तो उसके अंदर सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, 2, 4, 5, अगला क्या होगा, ठीक है, इस तरह करके उसमें कोडिंग होती है। उसमें टेबल एक बॉक्स बने होंगे रेक्टेंगल या ट्राइंगल, 2 नंबर दी होंगी और 1 नंबर मिसिंग होता है, जो छोटी क्लास में हम लोग करते थे, जो हमें समझ में नहीं आता था, जो हम चीटिंग करके करते थे, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन। वो आज तक मुझे समझ में नहीं आता कि वो 3 डब्बे, 2 डब्बों में रकमें, 1 डब्बे में 1 रकम, 2 जगह क्वेश्चन मार्क, वहाँ रकम कैसे आनी है। अब तो आ गया समझ, उस टाइम नहीं समझ आता था। वो आना चाहिए आपको, ये यूडीसी एलडीसी और कॉर्पोरल। अब आते हैं एएसआई वाले। एएसआई वालों को मैंने कहा था 9th 10th का मैथ का आर्ट्स, मैंने वीडियो में कहा था। अब क्वेश्चन ये उठा था कि मैथ के आर्ट्स में पढ़ें क्या हम लोग, क्या हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करें? नहीं, आपने रेशियो वाले क्वेश्चन करने हैं। एएसआई की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं। रेशियो वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, भाई जाना है ना बेटा। सैफ ये कॉल्स आ रही हैं 2-3, इन्हें समझ नहीं आ रहा एड्रेस, इधर आके ले लो, अटेंड कर लो, ये लो, जल्दी जल्दी पकड़ लो। हाँ वो भी आते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले, डिवीजन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, रेशियो वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, अंडरूट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी सारे वो क्वेश्चन आएंगे जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आसान सा पैटर्न है, क्लास 9th और 10th की आर्ट्स की बुक निकालनी है। मैं साइंस के बार बार मना कर रहा हूँ, आर्ट्स की बुक लेनी है और उस बुक के हर चैप्टर के जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? एमसीक्यूज। उन एमसीक्यूज का आपने क्या करना है? आपने वहाँ से रिवीजन कर लेनी है, क्योंकि वो एमसीक्यूज रिवीजन करने से आपके मैथ का सारा क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। अब जरा दोबारा रिवीजन पे आते हैं कि आप लोगों ने करना किया है 10 दिन के अंदर। पहला पॉइंट इंग्लिश का मैंने बता दिया, आप लोगों को समझ आ गया, इसे पढ़ना है। दूसरा पॉइंट मैंने इस्लामियत का बताया आपको कंपैरिजन करके। तीसरा मैंने आपको मैथ का बताया और जनरल साइंस है वो मैंने आपको थोड़ा बहुत आपको उसका बताया। अब रह गया लास्ट पॉइंट जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं और आप लोग यहाँ आए हैं कि हम क्या करें, कौन से ट्रिक पे अमल करें, कौन सी ऑप्शन पे टिक लगाएं अगर कोई क्वेश्चन हमें ना आता हो तो क्या करें। उसके लिए आपका 18 तारीख को टेस्ट है। आई रिपीट अगेन, ये वीडियो तो अपलोड हो जाएगी अभी। 17 तारीख को आप लोगों ने सरवकार विद के चैनल पे अलर्ट रहना है। 17 तारीख को, 17 दिसंबर को, उस एक दिन में कम से कम 10 वीडियोस अपलोड होंगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अलर्ट रहना इन चीज़ों से। 10 वीडियोस अपलोड होंगी 17 दिसंबर को, और वो हर वीडियो सेपरेट होगी। एक वीडियो सिर्फ इंग्लिश के लिए होगी, दूसरी उर्दू के लिए होगी, इस्लामियत के लिए होगी, मैथ के लिए होगी और सब्जेक्ट। और जो बच्चा उस 17 तारीख को फजर से लेकर इशा तक मेरी वीडियो सुन के, और हर वीडियो में 3 घंटे का गैप होगा, एक वीडियो आएगी, 3 घंटे बाद दूसरी वीडियो आ जाएगी, फिर 3 घंटे बाद तीसरी वीडियो आ जाएगी। इस तरह करके कम से कम 10 या 9 वीडियोस एक दिन में अपलोड होंगी। उसी तरह जिस तरह मैंने पंजाब पुलिस की अपलोड की थी और जिसमें हमारे पास 500+ स्टूडेंट्स रेकमेंड हुए थे। कितने? 500+ स्टूडेंट्स रेकमेंड हुए थे पिछले फेज में। तो उसी तरह मैं आप लोगों पे जान लगाऊंगा। बस आप लोगों ने वो दिन अपने लिए लगा देना है। मैं वहाँ से अपलोड करता रहूँगा क्योंकि मैं सबसे मुलाकात तो कर नहीं सकता, और आपने उन 3 घंटे में उस होमवर्क को क्या करना है? कंप्लीट। और एक वीडियो अपलोड होगी रात के 11 बजे, जागना पड़ेगा। उस वीडियो में मैं एक ऑप्शन बोलूँगा, उसे समझना पड़ेगा आप लोगों को। और खबरदार ये फ़ोन करके तंग ना करो, बहुत आवाम फ़ोन करती है मुझे कि सर जी जो आपने ट्रिक बोला वो था क्या, वो था क्या। मैं उसमें ट्रिक बोलूँगा, अगर आपको सवाल का जवाब ना आता हो तो आपने उस ट्रिक पे टिक लगा देना है, समझ आई। और अगर आपने वो कर दिया, अगर ना आता हो तो फिर लगाना है, ना आता हो तो फिर लगाना है। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ जितने बच्चे मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे, अमल करेंगे, इंशाल्लाह 100% इस बार ही हम ASM में रिकॉर्ड बनाएंगे इंशाल्लाह। देखते हैं चैनल सरवकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।